गुरु द्रोणाचार्य ने जहाँ की थी तपस्या, जहाँ का जल त्वचा संबंधी रोगों को करता है दूर, वही सहस्त्रधारा बहती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक खूबसूरत और लोकप्रिय स्थान, देहरादून से लगभग 16 किलोमीटर दूर राजपुर गांव के पास जंगलों के बीच बहती ये धारा, जिसका नाम है सहस्त्रधारा। ये जगह ऐसी है जहां पहाड़ों से गिरने वाली धाराओं के सैकड़ों समूह हैं और यही कारण है कि ये जगह सहस्त्रधारा कहलाती है। ये स्थान रोमांच, अध्यात्म और सुंदरता से परिपूर्ण है। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आकर्षण का ये केंद्र अद्भुत है, जिसको शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। पहाड़ी के अंदर प्राकृतिक रूप से तराशी हुई कई छोटी छोटी गुफाएं भी हैं, जो बाहर से तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब इनमें प्रवेश करते हैं तो उनकी छत से अविरल होती धारा रिमझिम बारिश की बूंदों से मन चहक उठता है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी है। गुफाओं के साथ साथ एक प्राचीन मंदिर भगवान शिव का, जिसे द्रोण की गुफा में स्थित मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपस्या की थी। गर्मी से परेशान होकर उन्होंने भगवान शिव से एक आशीर्वाद प्राप्त किया कि यहाँ हमेशा पानी टपकता रहे, और तब से लगातार पानी यहाँ टपक रहा है। यहाँ चट्टान से उकेरे गए कई लघु शिवलिंग भी हैं। गुफा के अंदर गंधक युक्त पानी रिमझिम फुहारों के रूप में गुफा की छत से टपकता रहता है। यहाँ स्थित गंधक झरना त्वचा संबंधित बीमारियों की चिकित्सा के लिए विश्व विख्यात है। सहस्त्रधारा शक्तिशाली चिकित्सकीय क्षमताओं के साथ एक प्राकृतिक सल्फर वाटर स्प्रिंग है, जो कि सबसे गंभीर त्वचा विकारों को भी ठीक कर सकती है। पूरे उत्तर भारत के साथ साथ विदेशी भी त्वचा रोगों के इलाज के लिए यहाँ आते हैं। आप सल्फर वाले पानी का भी सेवन कर सकते हैं, जो कई तरह की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियों में मदद कर सकता है। अपने चिकित्सकीय लाभों के अलावा अपने आश्चर्यजनक विस्तारों के लिए भी जाना जाता है। सहस्त्रधारा का पानी चूने से भरपूर है, और जो अवशेष वो पीछे छोड़ता है वो एक गुफा के रूप में उभरी हुई रिज का निर्माण करता है। पड़ोसी गुफाएं और बाल्दी नदी इस झरने की भव्यता को बढ़ाते हैं। पानी के प्रवाह से बने कई छोटे बांध हैं, जिनका आनंद पर्यटक अपने परिवार के साथ ले सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ खाने पीने और अन्य तरह की चीजें भी उपलब्ध हैं, तो यहाँ आपको फील किसी पिकनिक स्पॉट जैसी आ सकती है, किसी बेहद अद्भुत पिकनिक स्पॉट जैसी। यहाँ आपको कुछ हस्तकला की दुकानें भी मिलती हैं, और साथ ही यहाँ पर एक बौद्ध मंदिर भी है। यहाँ से अब 3000 फीट की ऊंचाई पर जाते हैं तो मिलता है मणिद्वीप, जहाँ रोपवे से पहुँचा जा सकता है। आपको घंटाघर के पास परेड ग्राउंड से देहरादून से सहस्त्रधारा बस मिल जाएगी। बस का किराया मात्र 25 रुपए प्रति व्यक्ति सहस्त्रधारा के लिए होता है। बस 20 मिनट में आपको सहस्त्रधारा पहुंचा देती है। रेलवे स्टेशन से अगर आप आएंगे तो प्राइवेट टैक्सी या कैब लेनी होगी। आप परेड ग्राउंड भी जा सकते हैं और सहस्त्रधारा सिटी बस ले सकते हैं। बस स्टैंड ISBT से सहस्त्रधारा के लिए कोई सीधी बस नहीं है, तो आप प्राइवेट टैक्सी या कैब बुक करके जा सकते हैं। सहस्त्रधारा झरना देखने के लिए सबसे अच्छा मौसम बरसात का है। बरसात के मौसम में इसकी खूबसूरती चरम पर होती है। इसके अलावा अगर आप घूमना चाहते हैं तो ऋषिकेश जा सकते हैं। सहस्त्रधारा और ऋषिकेश के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, और देहरादून से भी लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर ही है सहस्त्रधारा। इसे उत्तराखंड और भारत के प्रसिद्ध झरनों में से एक माना जाता है। ये झरना अपने नाम के अनुरूप
जब हजारों जलप्रपात अपने अंदर समेटे हुए हैं, तो आप कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत होगा ये नजारा। तो कब जाएंगे आप सहस्त्रधारा देखने, सहस्त्रधारा की गुफाओं को देखने, उस जगह को देखने जहां द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की आराधना की थी। आपके सहस्त्रधारा जाने के प्लान के बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ये देखो, ये कितनी विचित्र आकृति है ना, कितना सुंदर। ये देखिए, ये सब गंधक और चूना काई नहीं होता इसपे। चूना पत्थर की जब हम बात करते हैं और गंधक की जब बात करते हैं, तो ये सब वैसा ही इलाका देखिए। हाँ, प्रकृति का एक अप्रतिम उपहार है ये, और लगातार पानी रिसता है, और ये वर्ष भर ऐसा ही रहता है। ऐसा नहीं कि किसी खास मौसम में रहता है, ऐसा ये लगातार वर्ष में रहता है। बरसात के सीजन में बहुत पानी होता है, बहुत। अंततः आप यहाँ पे जा नहीं सकते, यहाँ इसी से में फिसलन नहीं होती है, और फिसलन आगे थोड़ा निकल देगी।